बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा जनपद के गजरोला में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जताई चिंता। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के गजरोला में चौधरी करतार सिंह अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से ऐसा समझौता होता है तो वहीं कि सोयाबीन, अनाज और अन्य उत्पाद भारत में आएंगे, जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। टिकैत ने आशंका जताई कि अमेरिका से आने वाला कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है जो पशुओं के लिए नुकसानदायक साबित होगा, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक द्वारा जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाए जाने के मामले को सही ठहराते हुए कहा कि विधायक ने सही कदम उठाया। टिकैत ने कहा कि कई जगह बिना काम पूरा किए टंकी का उद्घाटन करा दिया जाता है और यह एक आम समस्या बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात की एक कंपनी को ठेका मिला है और वह इसी तरह लापरवाही से काम कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव होंगे तो खर्च भी कम होगा और गांवों में आपसी टकराव की स्थिति भी नहीं बनेगी। आज जो आप यहाँ गजरोला पहुंचे हैं, हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पहले उसके बारे में। हॉस्पिटल का प्रमुख साहब ने बड़ा चौधरी करतार सिंह के नाम से, इनके पिताजी का नाम करतार सिंह है और एक अच्छी शुरुआत करी उन्होंने। कम से कम क्षेत्र में ही हॉस्पिटल, स्कूल अपने क्षेत्र में बनाए और उन्होंने एक घोषणा और यहाँ पे करी कि हम जब यहाँ पे बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार बुधवार को, हम उस दिन पर्चा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी आए और फ्री में दिखाएंगे, मतलब जीरो उस पे वो पर्चा बनेगा। तो ये भी बड़ी शुरुआत है। अगर 6 दिन अपने घर के लिए काम करें और एक दिन समाज के लिए काम करें तो उससे भी जो गरीब आदमी है उनको बहुत राहत मिल जाती है। और ये प्रयास सबको करना चाहिए, जिसने भी हॉस्पिटल बना रखे, जो भी डॉक्टर है, वो एक दिन पर्चा फ्री उसको देखना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन हो, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, टू हेल्थ आने वाले टाइम पे इस पे हमको सबको काम करना पड़ेगा। तो ये ठीक शुरुआत यहाँ पे करी तो अच्छा है। इनके परिवार में भी 4-5 तो डॉक्टर ही है, अपना घर का हॉस्पिटल बन गया तो समाज को एक ठीक मैसेज आएगा कि बच्चों को पढ़ाने पे भी ध्यान दो और आगे अपने काम भी करो। ठीक है, सब यूजीसी को किस नजर से देखते हैं आप? यूजीसी का मामला चल रहा है, राड की नजर से देख रहे हैं तो पहले वाला एक केस नहीं बच रहा था, ये एक नया और जोड़ता है। किसी ने मांगा हो तो उसका नाम बताओ। ना इनको देना, ना किसी ने मांगा, ना किसी को लेने को, तो ले लेंगे लेकिन राड बहुत बढ़ेगी। फिलहाल यूसीसी कानून पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक संज्ञान में लिया कि कोई जिससे समाज को ज्यादा नुकसान होगा, भाई इससे लाभ या नुकसान ज्यादा होगा, तो उसी कारण से संज्ञान लिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर रोक लगाई है। शायद 19 तारीख उसमें लग रही है। ठीक है, सब यहाँ पर जो है पानी दूषित को लेकर जो धरना दे रहे हैं किसान यूनियन के लोग, बहुत ज्यादा जो वाटर है बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लोग कह रहे हैं क्या वो उससे बीमारियां पनप रही हैं। आप किसी ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों गंभीर समस्या है, इस पे काम होना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही है वो वाटर कंज्यूम करती है, वेस्ट वाटर उनका कहाँ जाता है? वो जो हमारी गंगा नदी है वो उसमें जाता है और यहाँ का जो पानी है वो कचला घाट पर डलता है। यहाँ के लोग समझते हो कि हमारे यहाँ पे डलता है। यहाँ से गंगा घाट की दूरी 10-12 किलोमीटर है फैक्ट्री से और डलता है 200 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, 1 महीने से ऊपर हो गया किसानों को धरना देते हुए, अभी तक कोई ऐसा निर्णय आया नहीं है, तो उसके बारे में क्या? सरकार को लेना चाहिए, इस पे गंभीर विषय है ये। और ये पोल्यूशन का इंटरनेशनल मामला भी है। जितना पोल्यूशन यहाँ पे फैल रहा है वो इंडस्ट्रीज के द्वारा फैलता है, लेकिन सरकार के कागजों में किसान लिखा हुआ है। वे आज भी कहते हैं जी पुराली जला रहे। भाई पुराली कब पैदा होती है,
एक लिख रहा है जी पुराली से पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन का यही हाल है। और वाटर पोल्यूशन जितना खराब इंडस्ट्रीज करती है, उनको सारे ईटीवी प्लांट ये सब लगाने चाहिए। यहाँ के अधिकारियों को देखना चाहिए, यहाँ के जो डीएम है, जो अधिकारी है यहाँ पे दूसरे, उनको भी ये चीजें देखना चाहिए। यही मुजफ्फरनगर का हाल था, वहां पे भी बड़े आंदोलन वो चल रहे। हम वहां पे प्रशासन के साथ में, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं। अभी भी 2 तारीख की हमारी मीटिंग थी वहां पे, वही, और बहुत सी चीजों पर सहमति वहां पे बनी है। और आज वहां पे पोल्यूशन का ग्राफ कम हुआ है। उत्तराखंड में जो टिकैत साहब एक सवाल है, जो अमेरिका के साथ डील हुई है, किसानों के लिए काफी नुकसानदायक। बहुत नुकसान होगा, जो खास करके वहां से अनाज आएगा। हम मध्य प्रदेश में थे कल, सोयाबीन आज भी उनके घरों पर पड़ी हुई है। जब सोयाबीन अभी नहीं बिक रही, उसका 5,400 क्विंटल का रेट है उसका गवर्नमेंट का, और वो 4,000 रुपए के करीब बिक रही है। वो जब आज नहीं जा रही, अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पर आएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा, और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है। तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। जीएम फूड पूरे दुनिया में बैन है, लेकिन वहां से पशु के लिए आएगा। और वो जो पशु फीड आएगा वो नॉन वेज भी है। यहाँ पे गाय हमारे धार्मिक वो है, और हम उसको, कौन आदमी है कि गाय को अंडा को खुआता हो, लेकिन वहां पे नॉन वेज भी यहाँ पे आएगा। तो हमारी धार्मिक भावनाएं भी हाथ होगी, पशु हमारे पागल हो जाएंगे उसको खा खा के। तो उन सब चीजों पे बैन लगना चाहिए। अभी इनकी कल एक प्रेस रिलीज आया इनका सुबह 4 बजे, उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों पे कहा कि इस पे छूट रहेगी, इस पे रहेगी। हमने ये डिटेल इनसे मांगी है कि कौन सी चीज यहाँ पे आएगी वो बताए सरकार। ये कर रही है मूक समझौता। जैसे हमन करते हैं हम, तो उसमें कुछ मूक आहुति देते हैं कि मन मन में मंत्र जाप करो, फिर बाद में आहुति बोल दो। तो ये भारत सरकार बाद में आहुति बोल देगी। जैसे गंगा जी में वो कहते नहीं कि आपके पास तो गंगा जी है कि गुच्चक मार लो, भाई 11 गुच्चक मार ली। असली गुच्चक जो होती है डुबकी, हाथ में जल लेते हैं, मुंह में भरते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वहीं उसको पी लेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। असली तो वो, तो ये तो भाई असली मंत्र गंगा जी के भीतर मार रहे हैं, बाहर पता ही नहीं है क्या समझौता हो रहा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये तो मोक्ष समझौते हो रहे। एक सवाल है, हाँ जी, विधायक ने जो अपने मंत्री हैं उनको बंधक बनाया। समस्या ये थी कि जो गांव के अंदर जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप डाले गए थे, वो ये तो पूरे प्रदेश में हाल यही है, क्योंकि फंड आया, वो लगाना था। गुजरात की कंपनी है, पूरे देश में वही काम कर रही। विधायक ने बिल्कुल ठीक करा, ही नहीं कहा विधायक था, अपने ही मंत्री को बंधक बनाया। तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा वो उद्घाटन होगा, टंकी है, खाना टंकी वहां ना कुछ, और उद्घाटन हो गया। वो कह रहा नहीं टंकी है, दिखा दो कहाँ है। हर अपने गांव में दिखा देना आप। क्या ये जो पाइप लग रहे हैं, ये पाइप चल रहे हैं, क्या इनसे वाटर आ सकता है? इसकी क्वालिटी भी खराब है जी। अच्छा, आजकल क्षेत्र में काफी मात्रा में किसान परेशान है, लगातार छत्ता पशुओं से, और जगह जगह लोगों ने करंट के तार भी लगाए हुए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो छत्ता पशु से अभी तक कोई निजात नहीं मिल पाई, इसके बारे में क्या? और अगर वो अमेरिका से समझौता दूध का हो गया, तो ये जितने घरों में बंधे सब छुट्टा पशु होंगे। और ये जैसे हालात बुंदेलखंड में है कि वहां कोई फसल नहीं होती, क्योंकि पशु पूरी फसल खा जाता है, यही हाल यहाँ पे होगा। एक तो किसी भी किसान को भाई कटीले तार, जो ब्लेड वाले तार है वो मत लगाओ। पशु को नहीं पता कि ब्लेड का उसका है, जब भूख लगती है वो जाएगा, जो कुछ होगा निमटा जाएगा, लेकिन वो तार मत लगाओ, ना करंट के तार कोई लगाओ। 2 चीज पर तो ध्यान रखें। और सरकार इस पे बहुत, इंडस्ट्रीज से कहीं उससे पैसे कट रहे हैं गऊ के नाम पे,
जो इनकी गौ रक्षक है उनको वे डेयरी वो दिए जा रहे, जो हाउस बन रहे हैं, गौशाला बन रही है, तो उसके नाम पे पैसे कट रहे हैं, वो ठीक उसमें लगे। ये ना करें कि वो सरकार के लोग हैं उन्हीं को पूरे गौशाला के वो दे दिए, उनको जमीन भी दे रहे, गौशाला भी दे रहे, पूरा फंड भी उनको दे रहे। एकल गौशाला की पॉलिसी देश में लागू हो जाए तो कोई छुट्टा पशु नहीं रहेगा। हमारे घर पे ही हमारी गाय को सरकार वो सब्सिडी दे रहे जो गौशाला में दे रही, तो कोई आदमी पशु को छोड़ने का नहीं। एकल गौशाला। एक सवाल है, पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस का माहौल, कोई असमंजस न करे, जिसको चुनाव लड़ना चुनाव की तैयारी करना, सरकार किसी भी दिन घोषणा कर देगी। खर्चा खुर्चा तो अपना कम करे। हाँ, चुनाव हो जाएंगे टाइम पे ही, ये लगता है। मगर चुनाव से क्यों बच रही है भाजपा, क्या लग रहा है? कोई नहीं बच रही है, टाइम पे ही होंगे। कुछ इन्हें क्या किसी डर लग रहा है? ये तो गांव वाले लड़ू भिड़ू जाएंगे आपस में। ये ठीक है, कुछ का पंडा छूट गया, इसे तो 15 के दिन में करवा कर तो इनका पंडा छूट जाएगा, नहीं तो गांव के लोग लुटेंगे। हाँ, लुट रहे। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।